सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप ठीक होंगे. वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल MZQ क्लासेस फॉर SCC क्लास 9 and 10. Okay, so today we gonna start a new chapter of class 10 ICC commercial studies. The chapter name is marketing and sales, जो तुम लोग ने क्लास 9 में भी पढ़ा था. बट इसमें क्लास 10 में जो है, इसमें आपका नई नई चीज ऐड हो, जैसे कि आपका प्रोडक्ट का डेफिनेशन, सर्विस का, प्राइसिंग का. तो ये थोड़ा बहुत चेंजेस आए, नए नए चीज आए. बाकी सब कुछ सेम है, देखिए. और कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ कुछ मीनिंग्स अच्छे से बताया गया है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन. बट उससे पहले, इफ यू डोंट फॉलो मी इंस्टाग्राम, go and check it out and subscribe to MCQ classes. Okay, so let's begin. First of all, we have to know that what is mean by market. Okay, what is mean by market? The market means a place where buyers and sellers meets, in which buyers sell their product to the customer who are willing and able to purchase. Okay, at different prices during given period of time. तो उसको हम बोलते हैं मार्केट. तो आसान भाषा में मार्केट का मतलब होता है कि ऐसा जगह जहाँ जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है. ओके, और बेचने वाला का बेचेगा अपना सामान वो जिसको चाहते, जो खरीद सकता है उस सामान को, कोई भी प्राइस हो, और उसको बोलते हैं. ठीक है, तो ये मतलब वो मार्केट का. अब मार्केटिंग, अब हम क्लास 9 में बताए थे मार्केटिंग का डेफिनेशन क्या है. ठीक है, इसमें अब थोड़ा क्वाइट चेंज. आप पहले डेफिनेशन लर्न करो. ओके, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है ये वेटेज ज्यादा रख रहा है इन डिफरेंस ऑफ क्लास 9 का डेफिनेशन. हाँ, क्लास 9 का डेफिनेशन बुक में दियो, बट मेरा पर्सपेक्टिव रहेगा, मेरा जो सजेशन रहेगा कि यू डू दिस डेफिनेशन. ओके, क्योंकि इस साल भी हम सबको बोल रहा था कि भाई ये डेफिनेशन करो, 9 का मत करो. ठीक है, हाँ प्रॉब्लम होगा स्टार्टिंग में, बट चल जाएगा, कोई बात नहीं. सो एक और बात बोलना था कि इस वीडियो में सिर्फ हम लोग मार्केटिंग एंड सेल्स पढ़ेंगे. नेक्स्ट पार्ट जो इस वीडियो का आएगा उसमें हम लोग प्रोडक्ट, सर्विस और प्राइसिंग का डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे. ओके, तो चलो मैं जल्दी कर लेते हैं. तो ये तो मार्केट तो मैंने समझ गया होगा. अब मार्केटिंग का डेफिनेशन में समझते हैं. ओके, सो मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी. वो इंटरैक्ट करते हैं बिजनेस एक्टिविटी को, किसके बीच में? मैन्युफैक्चरर और कस्टमर. सो एज टू सेल their product, to sell their product and services so that the user fulfill, मतलब जो his desire and pass suggestion to the producer. अब समझो, इसमें ये बोला है कि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बिजनेस इंटरैक्टिंग प्रोसेस है. बिजनेस एक्टिविटी को इंटरैक्ट करता है किसके बीच में? मैन्युफैक्चरर और कस्टमर. और कस्टमर को और क्योंकि सेल करता वही प्रोडक्ट जो कस्टमर के लिए कस्टमर का डिजायर उसको फुलफिल कर दे, और उसके कारण जो कस्टमर उसको फुलफिल कर लिया अपने डिजायर वो प्रोडक्ट से. अब वो और अपने सजेशन दे कि आपको कैसा लगा है प्रोडक्ट, क्या कमी, अगर कुछ खराब हुआ तो बोल सकते कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट में ये खराबी था तो उसको ठीक करने की कोशिश करिए. तो ये किसको बोलेगा? प्रोड्यूसर को बोलेगा. कौन बोलेगा? कस्टमर बोलेगा. तो इसका मतलब हुआ. ओके, सो दैट द गुड्स कैन बी मॉडिफाइड. तो उससे क्या होगा, जब कस्टमर जब बोलेगा प्रोड्यूसर को, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? हाँ ये सब कमी है, बहुत कस्टमर बोल रहा है सर, तो हम लोग क्या करेंगे? गुड्स को मॉडिफाई करा देंगे. सो दैट्स द मीनिंग ऑफ गुड पास सजेशन फ्रॉम कस्टमर टू प्रोड्यूसर सो दैट द प्रोड्यूसर कैन मॉडिफाई देयर गुड्स. सो इट्स मीन दैट. अगर तुम लोगों को लग रहा है कि सर आपका गला थोड़ा, आपका आवाज थोड़ा चेंज हो गया, तो मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है इसलिए थोड़ा भाई, तो मेरा थोड़ा आवाज थोड़ा हल्का चेंज लग रहा है, बट फिर मैं ट्राई करूँ पढ़ाने का. ओके, अब देखो मार्केटिंग दो तरीका होता है. एक ट्रेडिशनल होता है, एक मॉडर्न होता है. ट्रेडिशनल मतलब कि बहुत पहले से चलते आ रहा है, और मॉडर्न मतलब कि अभी भी आए हैं. ओके, अब देखो ट्रेडिशनल में क्या है कि अब देखो गुड्स आर अवेलेबल टू द कस्टमर बाय द मैन्युफैक्चरर. नॉर्मल बात, सिंपल ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और ये है मैन्युफैक्चर ओरिएंटेड. इसमें खुद का मर्जी चलता है, मैन्युफैक्चरर चलता है, मर्जी चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारा मर्जी से काम नहीं होगा. तो ट्रेडिशनल अप्रोच यही बोला है कि कस्टमर को कि तुम्हारा मर्जी से नहीं होगा, हम जो बेचेंगे तुमको वही खरीदना होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? मतलब कि हम तुमको जो प्रोडक्ट देंगे तुम वही खरीदना होगा, नहीं खरीदना मत खरीदो. ऐसा वाला बात, घमंड है, मतलब उसमें मैन्युफैक्चरर का बहुत घमंड है. तो ये हुआ. मॉडर्न में है कि
प्लीज आप खरीद लीजिए, प्लीज आप खरीद लीजिए, आपका क्या कमी लग रहा है मुझे बताइए। तो इसमें सेलर ऐसा करेगा किसके किसके लिए? कस्टमर के लिए। क्या इसका डेफिनेशन है कि मॉडर्न मार्केटिंग का एम है सेटिस्फाई करना, स्टिमुलेट करना सेंस एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कस्टमर। बहुत से बहुत कस्टमर तक अपने सर्विस को देना, ठीक है, वो एम है, ठीक है। और ये जो है कस्टमर ओरिएंटेड वाले, किसमें? कस्टमर कंज्यूमर का मन मर्जी चलता है। यहाँ सेलर कुछ नहीं कर सकेगा, सेलर ये नहीं बोल सकेगा भाग भाग नहीं लेना मत लो, तो ऐसा नहीं बोल सकते। कंज्यूमर के हिसाब से बनाना होगा। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि एक मान लो तुम एक मार्केट में गए, फॉर एग्जाम्पल तुम एक मार्केट में गए, अब वहां ना लाइन से हार्पिक बेचा जा रहा है, रेड हार्पिक, जिससे हम लोग अपना वॉशरूम साफ करते हैं, बट तुमको ब्लू वाला चाहिए, ठीक है। तो तुम जितना तुम देखिए पूरा मार्केट में सिर्फ लाल हार्पिक मिल रहा है, तो तुमको तो ब्लू चाहिए। अब तुम किसी जाके पूछोगे भाई आपके पास ये रेड ये ब्लू वाला है हार्पिक, बोलेगा नहीं है, नहीं। फिर दूसरे में गए बोले नहीं। तो तुम क्या तो वो ट्रेडिशनल कि मतलब कि एक मार्केट में एक ही जैसा सामान बिकाया हो रहा है, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, बताओ मेरे को क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्टली कंपटीशन इसको हम लोग बोलते हैं। अब मोनोपोली नहीं होता इसमें, मोनोपोली नहीं हो, सिंगल बायर थोड़ी नहीं होता। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर होता है और अल्टीमेट बायर्स होते हैं। ये परफेक्टली कंपटीशन मार्केट है, जिसमें जो सेलर्स है वो एक ही तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं और सेम प्राइस में बेच रहे हैं। चलो थोड़ा इकोनॉमिक्स में पढ़ा दी, चैप्टर नंबर 6 इसका नाम है मार्केट, और मार्केट कुछ करके मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है, ठीक है। तो हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे, और ये अभी नहीं आ रहा है, टेंशन मत लो। अब मॉडर्न, अब तुम गए एक तो ऐसा मार्केट में जहां हर तरीके का सामान मिल रहा है। अब तुम्हारे आगे बोले कि भाई हमको ना ब्लू हार्पिक चाहिए, तो बोलेगा हाँ 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 लीजिए लीजिए, बस। तो ये तुम एक डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल और मॉडर्न में, अंडरस्टूड। देन वी हैव एलिमेंट्स। तो मॉडर्न के एलिमेंट्स क्या क्या? टारगेट मार्केट, अपना मार्केट तक पहुंचना कि कहां तक मेरे प्रोडक्ट को हम ले जा सकते हैं, और अपने कस्टमर, अपना अल्टीमेट कंज्यूमर तक अपना प्रोडक्ट को लेके जाना, जिसे जरूरत है हमारी प्रोडक्ट की, उसको उन सब तक लेके जाना, उसका मतलब है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाई करना कंज्यूमर की, वही मेन चीज है। मेन चीज क्या है? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ मॉडर्न अप्रोच मार्केट? इट्स टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर, ओके। इंटीग्रेट मार्केटिंग, इंटीग्रेट मार्केटिंग का मतलब होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केटिंग, मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो मार्केटिंग का है वो डिपेंड होता है ऑल फैक्टर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन और डिफरेंट डिपार्टमेंट जो होता है, जो सर्विस का उसमें डिपेंड रहता है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब जैसा लाइन, लेबर, कैपिटल। तो वो बोले कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है वो डिपेंड अपॉन ऑल डिपेंड अपॉन ऑल द फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड ऑल द डिपार्टमेंट जो होते हैं, तो उन सब पे डिपेंड रहता है। प्रॉफिटेबल, उन लोगों का मेन है कि भाई अगर कस्टमर ये हो गया सेटिस्फाई, तो तुम लोग का सेल्स प्रॉफिट में बढ़ेगा, तो वो है हिसाब हो, ठीक है। एम होता है कि हमें प्रॉफिट बनाना है, कैसे? लॉन्ग टर्म। अब हाँ, इसका ये भी कि इसको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बनाना है, कैसे बनाएगा? कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर। देन वी केम टू ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। अब मार्केट का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्रिएशन ऑफ डिमांड, ठीक है। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन समझ गए कि भाई कस्टमर को भाई सेटिस्फाई करना होगा, मेन चीज वही है। अब ये जो है ये मॉडर्न, ट्रेडिशनल मार्केटिंग हमने नहीं पढ़ा, अब हमने मॉडर्न ही पढ़ा, क्योंकि अभी तो हम लोग को मॉडर्न चल रहा है, ट्रेडिशनल बहुत कम होगी, पहले चलता था, अब नहीं चल रहा, अब मॉडर्न चल रहा है। तो ये अब जितना मार्केटिंग है अब मॉडर्न हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है, मॉडर्न का ही बात हो रहा है। तो कस्टमर सेटिस्फाई करना और उनसे पूछना कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, क्या बोलते हैं ना, उनका सजेशन लेना, उनका राय लेना कि हाउ डू यू लाइक माई प्रोडक्ट, या उसमें कुछ कमी था बताइए हमको, ठीक है। इसलिए देखिए हो कि जब भी तुम मतलब कहीं जाते हो मॉल वॉल में या फिर कुछ खाने पीने जाते हो, तो उसमें ना 5 स्टार रेटिंग आता है, 5 स्टार रेटिंग आता है। फिर कोई डिलीवरी बॉय आता है तो वो बोलते हैं कि भाई 5 स्टार दे दिए, क्यों बोलते हैं? कि कंपनी पूछता है कि ये कैसा है, ये कैसे किस ये अच्छा, मतलब कि डिलीवरी का मान लो डिलीवरी बॉय का बात हुआ, तो कस्टमर पूछता है कि ये डिलीवरी बॉय कैसा है, ये ठीक है कि नहीं है, तो इसलिए पूछते हैं। इससे क्या होता है, डिलीवरी बॉय का इनकम भी हो सकता है बढ़ता है, मतलब हाई वैल्यू होता है उसका, डिलीवरी बॉय का, ओके।
डिमांड को क्रिएट करना, क्रिएशन ऑफ डिमांड लोग करते हैं कि भाई हमको लॉन्ग टर्म सेटिस्फाई करना होगा कस्टमर को, तभी जाके मेरा भाई प्रॉफिटेबल होगा और डिमांड मेरा बढ़ती है। प्रॉफिटेबिलिटी तुम समझ के नीचे लॉन्ग टर्म हमको बढ़ाना होगा। ओके, गुडविल। अभी गुडविल कहाँ से आई है ना? गुडविल क्या होता है? तो देखो इसका मतलब कि द एंटरप्राइजेस जो होता है अटेम्प्ट करता है अर्न अ नेम फॉर इटसेल्फ और बिल्ड करता है अपना पोजीशन मार्केट में। कैसे? सेलिंग करता है क्वालिटी क्वालिटी प्रोडक्ट जो अच्छा क्वालिटी का हो और रीजनेबल प्राइस में। ओके, कैसे? थ्रू इफिशिएंट सर्विसेज। तो इसमें गुडविल का मतलब कि अपना पहचान बनाना खुद से अपना कंपनी बना लेंगे। मेरा एमजेडक्यू कंपनी है तो हम अपना मार्केट में अपना खुद से अपना नाम बनाएंगे। कैसे? अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बेचने का ये करेंगे, सहायता करेंगे और एक रीजनेबल प्राइस, ना ज्यादा ज्यादा ना ज्यादा रखेंगे प्राइस को, ना कम रखेंगे, मीडियम में रखेंगे। देखो ओके, तो ये मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कि मेरा जो प्रोडक्ट है कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है और उनकी मदद हो रहा है कि नहीं, और वो चेक करना। ओके, वो मतलब हुआ। इसमें एक और चीज है कि इसमें इंप्रूव करना चाहिए, मतलब कि ये लोग का मार्केटिंग एम भी है कि भाई हमको अपने कस्टमर को जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना है, तो उस प्रोडक्ट से हो रहा है तो ठीक है। उनसे उनको सहायता मिल रहा है, उनसे उनको मतलब कि मदद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो मैं बोलते हैं वो मतलब। देन वी केम टू इम्पोर्टेंस। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग? वी हैव जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब पैसा, इनकम, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। तो लोग जनरेट करते हैं रेवेन्यू कैसे? सेटिस्फाई करके कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखो एक दो तीन तीनों जगह में कस्टमर सेटिस्फैक्शन है तो भाई तुम्हारे लिए बहुत इजी बन गया है। तुमको अगर तुम इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव में क्या है, अगर तुम मान लो कि भाई फिट है, ये कंपलसरी है, कस्टमर और सेटिस्फैक्शन तो रहेगा ही रहेगा। ओके, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फिर यहीं आ गया मतलब कि लोगों को बढ़ाना है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का है जो यहाँ से उनको यहाँ बढ़ाना है। ये मार्केटिंग का होता है, कैसे अपने प्रोडक्ट को बेचना, एक हिसाब से उनके हिसाब से प्रोडक्ट को बेचेंगे, वो यूजफुल करेंगे, उनसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ओ फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, सर ये हमको समझ में नहीं आया, हम बता दे रहे। अब देखो एक बात मानो, देखो मान लो कि मेरा कंपनी है और हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, हम वॉलेट बना रहे हैं। ओके, हम वॉलेट बना रहे हैं, जस्ट अ मिनट। हम हम वॉलेट बनाते हैं, ठीक है। अब ये वॉलेट हम कोलकाता में बना रहे हैं, इंडिया में, बट हमको इसको बेचना है जर्मनी में। मेरा कस्टमर जो है वो जर्मनी में, तो हम इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अब वहां से जो बेच के मेरा इनकम आ रहा है, जो रेवेन्यू आ रहा है, वो किस में आ रहा है? जर्मन करेंसी में, जर्मनी का करेंसी में आ रहा है। तो वो करेंसी मेरे पास आया, हम गए बैंक के पास गए, या तुम बोला भाई जर्मनी है, हमको उसका एक्सचेंज में इंडियन करेंसी दी, क्योंकि हम जर्मनी यहाँ कैसे यूज करेंगे, है ना? तो जब हम एक्सचेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट को नया नया फॉरेन करेंसी मिलेगा, फॉरेन करेंसी मिलेगा, इससे क्या होता है? इकोनॉमी बढ़ता है। तो बहुत बार सुने भी होगे कि भाई कि इनकम बढ़ना चाहिए, यूएस डॉलर। तो इससे क्या होता है, जो कंट्री का इकोनॉमी वो बढ़ता है, फॉरेन एक्सचेंज जिसका बात ज्यादा रहता है, फॉरेन करेंसी का बात ज्यादा है। ओके, जो लोग तो ट्रेडिंग वेडिंग करते हैं उनको मालूम ही है, खासकर, है ना? ये मतलब। देन वी केम टू क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज टीज, मतलब कि बहुत सारे। पहले यहाँ देखो है, पहले देखो प्लेस, टाइम और पोसेशनल। प्लेस मतलब कि एक क्रिएट करके गुड अवेलेबल, कुछ जो है वो अवेलेबल है। मतलब मान लो कि तुमने बताया था, वेयर हाउस का भी डेफिनेशन बताया था कि मान लो कि तुम लोग का तो है एमजेडक्यू क्लास, एमजेडक्यू कंपनी है, वहां तुम इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच और तुमने गोडाउन होना चाहिए। मान लो तुम्हें 100 हेडफोन है, 100 हेडफोन तुम बेचाई, मेगा सेल हो गया। अब तुम 100 हेडफोन रख के, अब तुम्हारे पास ना 500 हेडफोन तुमको रखना होगा, तो 400 गोडाउन में और 100 वहां। अब देखिए ना कि तुम 100 खत्म हो गया, तो फटक से तुमको गोडाउन से लेके आना होगा, फटाफट एकदम जल्दी लेके भाई लेके आना होगा वेयर हाउस से अपना स्टोर तक। अगर मान लो कि वो गोडाउन में नहीं रखा हुआ, वो कहीं और दूर में रखा हुआ जहाँ इंडस्ट्री है, तब तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए बोला। तो वो प्लेस हुआ है। टाइम, और जब उतना टाइम लगता है तुम लोग को इंडस्ट्री जाने में, वहां से प्रोडक्ट बनाने के आने में, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो क्या है, गोडाउन में तो आसान आसान हो जाता है, फटाफट काम हो जाता है। टाइम यूटिलिटी हो गया, प्लेस यूटिलिटी हो गया। देन वी हैव पोसेशनल यूटिलिटी। इसका मतलब है कि व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर्ड टू दोस हु नीड देम। इसका मतलब कि क्रिएट करता है, इट इज क्रिएटेड, मतलब पोसेशनल यूटिलिटी क्रिएटेड व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर हु आर विलिंग टू बाय, उसको मैं बोलते हैं।
ओके, देन वी केम टू सेल्स. व्हाट इज मीन द सेल? अपन तुम लोगों को बुक में ना सेल्स का डेफिनेशन दिया हुआ नहीं दिया हुआ, पर मैं तुमको दे रहा हूँ. ठीक है, बुक में सेल्स का डेफिनेशन नहीं दिया, तो ये मत सुनने भाई क्लास 9 मत मत भाई 9 का छोड़, 9 का मत लिखो, जो 10 में है वो लिखो, कि भाई 9 का तुम लिखोगे, उन लोगों को पता है भाई 9 का लिखा हुआ. तो देखो, क्योंकि देखो नया नया चीज वर्ड ऐड हुआ, ये सब नया नया चीज ऐड हुआ ना, जो तुम हम जो अंडरलाइन किया. क्यों अंडरलाइन किया? ये कीवर्ड्स है, बोर्ड में कीवर्ड्स मांगता बहुत, इसलिए मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ. ठीक है, तो देखो, अब जो सेल्स है, मार्केटिंग और सेल्स एक दूसरे का सिनोनिम्स है, मतलब एक दूसरे का मीनिंग है. यहाँ सिनोनिम्स में लिखा, कंपलसरी लिखना, जो अंडरलाइन कर रहा हूँ भाई देख कैच. ठीक है, तो जो मैं लिख रहा हूँ उसको तुम अपने जब एग्जाम में आंसर लिखना तो उस टाइम लिखना, अंडरलाइन कर लेना, कीवर्ड्स ही वो दिखता ज्यादा. एक्टिविटी, देखो सेल्स इज अ प्रोसेस, इज एक्टिविटी ऑफ, ये ऑर्डर लेता है किससे? कस्टमर से, सो एज टू ट्रांसफर द ओनरशिप, ओनर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू मेक कस्टमर फॉर परचेज कर. हाँ, एक एक्टिविटी है फॉर ऑफ ऑब्टेनिंग ऑर्डर, कस्टमर से ऑर्डर लेना, तो उससे क्या होगा कि ओनरशिप को ट्रांसफर कर सके प्रोड्यूसर से. ओके, ट्रांसफर द ओनर फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू मेक कस्टमर फॉर परचेज. ठीक है, ये दोनों बुक. सेल्स का मतलब है कि अपना प्रोडक्ट को बेचना, ऑर्डर लेना कि आपको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए और वो प्रोडक्ट बेचना. सेल्स 50% देके या फिर कुछ कुछ करके आपको प्रोडक्ट बेचना, उसको मैं बोलते हैं सेल्स. तो तुम यहाँ लर्न कर लो खाली, और जो मीनिंग है वो बता दिए शॉर्ट में समरी बना के, कि अपना प्रोडक्ट बेचना बाय गिविंग सम सेल्स. ठीक है, कुछ डिस्काउंट दे देना, वो बस समझ लो. शॉर्ट डिफिनेशन हो गई कि अपने प्रोडक्ट को बेचना कस्टमर को, और ऑर्डर लेके कस्टमर को बेचना, जिसको चाहत लेने का. ओके, अब लास्टली मार्केटिंग एंड सेल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है. ओके, इंपॉर्टेंट है ये, तो आएगा ही आएगा 2027 का बोर्ड का एग्जाम में. हम लिख के दे रहे, हम लिख के दे, कहाँ मांगो वहां, देखो हम साइन भी कर दे रहे, हम साइन भी कर दे रहे कि ये आंसर, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% श्योर है, हम श्योर 100% ये आएगा. ठीक है, अब देखो एम का मतलब मीनिंग, इसका मतलब मीनिंग क्या? मार्केटिंग है कि आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग वांट्स, दैट्स ऑल. सेल्स का है कि भाई एक्सचेंज करना गुड्स मनी के लिए, गुड्स देना मनी लेना, बस. ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसका है कि इंश्योर ग्रोथ और स्टेबिलिटी फर्म का, एक फर्म का ग्रोथ होना चाहिए और स्टेबल में रहना चाहिए, हिल डुल नहीं होना चाहिए, कभी गिरे कभी उठे, तो एक स्टेबल में, अगर ऊपर में तो एकदम अच्छे से रहना चाहिए. और ये है लॉन्ग टर्म गोल्स. और इसका है कि भाई हमने प्रॉफिट बढ़ाना, कैसे बढ़ा सकता है? हमने सेल्स को बढ़ा सकता है. और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, ये शॉर्ट टर्म गोल्स है. ये देखो, अब हर महीने तुम सेल्स तो नहीं दोगे ना, हर महीने सेल्स तुम दे सकोगे, हर महीने, हर साल पूरा, हर महीने लगाओ 50% ऑफ नहीं होगा ना, एक ही मंथ में कर सकते हो, 2 मंथ में वो हुआ. तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स है, और ये लॉन्ग टर्म गोल्स है. ठीक है, इसमें क्या है कि हमने फर्म स्टेबिलिटी बना के रखना है और ग्रोथ बनाना है. ठीक है, अब इसका एफ का मतलब क्या हुआ? एफ का मतलब वो फोकस. तो कस्टम मार्केटिंग फोकस करता है कस्टमर का नीड क्या क्या है, बट सेल्स का है कि भाई सेलर को क्या नीड्स है. ओके, ग्रोथ, जी से मतलब ग्रोथ. तो इसका जो है न्यू एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो तुम लोग को यहाँ बताया, इसका भाई वो ओल्ड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है भाई, पहले सेल्स बढ़ा दो, ये बात है, 50% दे दो, डिस्काउंट दे दो, ये बात. अब ओ का मतलब क्या है? ओरिएंटेशन. किसकी, किसका मनमर्जी चलेगा मार्केटिंग में? कस्टमर का मनमर्जी चलेगा. कस्टमर जो बोलेगा हमको करना होगा. हम सेलर है, तुम मान लो तुम कस्टमर हो, हम सेलर है, तुम जो बोलोगे हमको वही करना होगा. ठीक है, और प्रोडक्शन और सेल्स में कि प्रोड्यूसर होना चाहिए, प्रोड्यूसर ओरिएंटेड, मतलब कि जो प्रोड्यूसर होगा प्रोड्यूसर का चलेगा, हुकूमत. ठीक है, और ये लोग का जो स्लोगन है, मार्केटिंग का स्लोगन है, लेट द सेलर्स बी वेयर. हम लोग ऐसे पढ़ते हैं. सेल्स का लेट द बायर्स बी वेयर, सावधान हो जाओ सेलर्स लोग, सावधान हो. ओके, सावधान रहो तुम लोग. तो ये मार्केटिंग का सेलर्स है. ओके, और सेल्स का कि भाई बायर्स तुम लोग बच के रहो. ठीक है, सो विद दिस recommended, hope you like the video. If you like video, share to your friends and subscribe to video classes. Follow us again. Thank you so much. Take care. Bye.